3 बार आपके विधायक रहे हैं। विधायक के रूप में काम करते हुए आप लोगों ने उन्हें अच्छी तरह देखा है, अच्छी तरह आपने समझा है। पार्टी ने बहुत ही सोच विचार कर फैसला किया कि रातू विधानसभा क्षेत्र से, इस हटिया विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार भी यदि किसी को टिकट दिया जाना चाहिए तो नवीन जायसवाल को ही टिकट दिया जाना चाहिए। इसीलिए इस बार टिकट दिया। अब चुनाव जीतने के 3 रन तो नवीन जायसवाल ने बना लिए हैं। बहनों भाइयों, इस बार चौथा रन मैं समझता हूं कि ऐसा रन बनाइए कि सीधे चौका मार दिए आप लोग और नवीन जायसवाल फिर से विधानसभा में पहुंच जाए। आज आप जानते हैं, आज से ही छठ के महापर्व की शुरुआत हो रही है। मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नहाए और खाए का पहला दिन है। यह पर्व भगवान की आराधना का पर्व है और इन्हीं दिनों, इन्हीं समय में लोकतंत्र का भी पर्व आ गया है, यानी चुनाव भी चल रहा है। लेकिन हवा का रुख अब झारखंड में साफ हो गया है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनके जो एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हवा का रुख देखते हुए मंडल मुर्मू ने फैसला कर लिया कि हम प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते हैं। मंडल मुर्मू ने इस बात को समझ लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नैया डूब रही है। अब कोई डूबती हुई नैया पर तो बैठना नहीं चाहेगा कि बैठेंगे। डूबती नैया पर बैठने वाला कोई है? कोई नहीं है। तो इसलिए अब यह साफ हो गया है कि यहां पर सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की वह सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की यहां पर मिलीजुली सरकार है। मेरे बहनों भाइयों, मैं तीनों के बारे में बतलाना चाहता हूं। दीपावली का त्योहार अभी अभी गुजरा है। इनके बारे में यदि कहना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, तीनों के बारे में कहना चाहूंगा तो ये सभी दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। दगे हुए पटाखों को हम क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में? फुस पटाखे। यह हालत इनकी हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसी शक्तिशाली रॉकेट है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी तो यह भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आप लोगों ने 13 मुख्यमंत्री अब तक बनाए हैं जब से यह झारखंड बना है। झारखंड राज्य बनाने का काम भी यदि किसी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है, हमारी पार्टी ने किया है। हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया कि जब तक यह झारखंड बिहार का हिस्सा रहेगा, झारखंड के रहने वाले हमारे गरीबों का, हमारे आदिवासी भाइयों का जैसा विकास होना चाहिए नहीं हो पाएगा। इसलिए झारखंड को अलग से राज्य बना दो। झारखंड को राज्य हम लोगों ने बनाया था। सोचा था कि झारखंड हमारा एक विकसित राज्य बन जाएगा, लेकिन लगातार इन लोगों की हुकूमत के रहते हमारा यह झारखंड डूबता चला गया और यहां पर लगातार गरीबी भी बढ़ती चली गई। 13 चीफ मिनिस्टर रहे, उनमें से कई जेल भी गए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया है इस झारखंड में। ये आते हैं तो अपना घर बनाने के लिए आते हैं। हमारी सरकार बनती है तो हम झारखंड राज्य बनाने के लिए आते हैं। इनमें और हमारे में सबसे बड़ा अंतर यही है।
हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, आप लोग भी जानते हैं, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा। क्या बहनों भाइयों कोई कह सकता है उंगली उठा करके एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों पर लगा है? क्या कारण है? जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आती है तभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आरजेडी की सरकार आएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस, तभी इन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। भाजपा की सरकार आती है तो ठीक ठाक सरकार चलती है, तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, सब मलाई मारना शुरू कर देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अंग्रेजी में कहते हैं JM, यानी जमकर मलाई मारो। यह ऐसी पार्टी हो गई है, जमकर मलाई मारो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहनों भाइयों, झारखंड और भारतीय जनता पार्टी का मैं कह सकता हूं कि आत्मीय रिश्ता है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आदिवासी विरोधी यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी विरोधी पार्टी है। हमारे आदिवासी भाइयों का खून चूसा है इन लोगों ने अपना घर बनाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए। कहां से इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए आ जाते हैं? कहां से इनके सांसद के पास, इनके मंत्रियों के पीए के पास कहां से 30-30 करोड़, 40-40 करोड़ रुपए आ जाते हैं? क्या चुप रहो, क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? कभी क्या ऐसी ही पार्टी को झारखंड में अपनी सरकार बनाने की इजाजत आप देंगे? बहनों भाइयों, जहां तक आदिवासी बहनों भाइयों का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं आदिवासियों का सर्वाधिक यदि सम्मान यदि किसी ने किया है इस हिंदुस्तान की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा को किसने याद किया? सारे लोग भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए थे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा केवल यही नहीं बनी है बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे भागों में भी बनी है। और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन की जयंती कितने शानो शौकत के साथ मनाई जाती है। भारत के राजधानी में भी मनाई जाती है, दिल्ली में मनाई जाती है। क्या कभी किसी सरकार ने आदिवासी भाइयों के मान सम्मान और स्वाभिमान की इस प्रकार चिंता की है? लगातार अवैध घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप हेमंत जी क्या कर रहे थे? जिस आदिवासी भाइयों की आबादी बहुत बड़ी आबादी थी, मैं कह सकता हूं कि उनका बहुमत था, वहां पर उनकी आबादी घटकर केवल 28%, 100 में 28 लोग कैसे रह गए? फिर भी आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। घुसपैठियों ने आकर बहनों भाइयों आपकी जमीन को कब्जा किया है, आपकी जमीन को कब्जा किया है। यही अपील करने आया हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं देखता हूं कौन मां का लाल आपकी जमीन पर कब्जा कर पाता है। बहनों भाइयों, उसकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। भारत का मस्तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, लेकिन आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह आपके देश की हैसियत बनी है सारी दुनिया में। धनतेरस का दिन कल ही था ना, कल ही धनतेरस था ना? क्यों धनतेरस कल था? कब था? क्यों, या धनतेरस नहीं होता? हाँ, 1 सप्ताह हो गया। धनतेरस के बाद हमारी सरकार ने लंदन के बैंक में जो सोना गिरवी रखा था कांग्रेस की सरकार ने, उसमें से 102 टन सोना भारत मंगवा लिया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी है हमारी मोदी जी की सरकार।
इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं। एक समय था कि देश का सोना दुनिया के दूसरे देशों में गिरवी रखा जाता था, लेकिन जो गिरवी रखा गया है सोना, हम उसको लेकर भारत में आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह सुनहरा अवसर है जब इस राज्य की जनता, बहनों भाइयों, मनुष्य की जिंदगी में हया, लाज, लोक लाज, इसका भी महत्व होता है। मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और डंके की चोट पर सीना खोलकर बोलते हैं। राजनीति बिना लोक लाज और मर्यादाओं के नहीं चल सकती है बड़े बहनों भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर एक बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा लग गया। उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था। तब भगवान राम हमारे आदर्श हैं, तब हम भगवान राम की पूजा करते हैं।